हाय गाइस, मैं नीतीश आपका स्वागत करता हूं हमारे इस कोर्स में जिसका नाम है 30 बिजनेस आइडिया अंडर 3 लाख। फ्रेंड, ये जो सीरीज चल रही है हमारी 30 बिजनेस आइडिया जो कि 3 लाख से कम में हम जिसको स्टार्ट कर सकते हैं और इसे चला सकते हैं। इस सीरीज में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और ही यूनिक आइडिया जो इसे आप चाहे तो घर से स्टार्ट कर सकते हैं या चाहे इसके लिए रूम रेंट पर लेके इसे शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड, आप सभी की अगर सफाई तो होती ही होगी, खास तौर पे आपका घर अगर फर्श का होगा तो आपने सफाई होते हुए देखा होगा कि एक चीज़ है जो ज़्यादातर लोग सफाई में यूज करते हैं, चाहे वो घर हो या ऑफिस हो या कोई भी स्पेस हो। तो वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है फिनाइल। फ्रेंड, जी हाँ, फिनाइल का यूज आज इस समय बहुत ज़्यादा तौर पे हो रहा है और इसीलिए मैं आपको इसी का एक बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ, फिनाइल मेकिंग बिजनेस का, कि आप कैसे फिनाइल बना के या तो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे बाज़ार से लाकर उसको डिल्यूट करके और आगे इसको रीसेल कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो फ्रेंड चलिए सबसे पहले इसका हम देखते हैं टोटल एड्रेसेबल मार्केट, यानी कि इसका मार्केट कितना बड़ा है। आखिर में हम ऐसा ना हो कि बिजनेस शुरू कर दे और हम इसमें सक्सेस ही ना पाएँ, तो इसके पहले हमको सबसे पहले जानना होगा कि इसका जो मार्केट है कितना बड़ा है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिनाइल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, घर पे, ऑफिस पे, स्कूल में, कॉलेज में, मॉल्स वगैरह में, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, ऑफिस, सभी जगह अगर देखा जाए तो सफाई के लिए फिनाइल का यूज़ किया जाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा एरिया बचा नहीं है जहाँ पे फिनाइल का यूज ना होता हो। तो आप समझ सकते हैं अगर फिनाइल का बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं तो ये कितना प्रॉफिट आपके लिए दे सकता है। तो ये तो आप इसका मार्केट समझ पाए। फ्रेंड, हम दूसरा देखते हैं फिनाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, यानी कि देखिए जो फिनाइल है इसे आप या तो मैन्युफैक्चर करके खुद इसे सेल कर सकते हैं या इसे एक तरीके से आप रीसेलिंग कर सकते हैं। रीसेलिंग के लिए क्या करना होगा आपको, कंसंट्रेट जो क्या होगा फिनाइल होगा वो मार्केट से लेना होगा और उसे डिल्यूट यानी कि बहुत ही पतला बनाना होगा। जैसे कि जो मार्केट से लेंगे वो बहुत गाढ़ा होगा, वो उसको हम लेंगे और उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में पतला करके उसे हम बेचेंगे। इसे बोलते हैं रीसेलिंग। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम 1 लीटर वो गाढ़ा वाला फिनाइल लेते हैं तो उससे हमारे लगभग 1 से हमारा 100 लीटर तक डिल्यूट फिनाइल आराम से तैयार हो जाएगा। तो लेकिन इस वीडियो में हम समझेंगे जो हमको पतला वाला फिनाइल जो बेचना है लोगों को उसके बारे में, यानी कि आप खुद मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, इसको लेकर रीसेलिंग करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है। देखिए पहले चलिए इसमें देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट कितना आता है, यानी कि हम क्या क्या सामान लगाएंगे, क्या क्या हमको चीज़ खरीदना होगा और फिर उसको कैसे बनाना होगा और फिर उसको कैसे बेचना होगा। वैसे तो फिनाइल 2 प्रकार का होता है, एक होता है ब्लैक फिनाइल, एक होता है वाइट फिनाइल। ब्लैक फिनाइल होता है वो खतरनाक, उसे काफ़ी हार्ड जर्म किलर माना जाता है और जो वाइट वाला होता है वो नॉर्मल होता है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं अब इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी आती है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि जो 100 बोतल है वो हम पहले उसको खरीदेंगे, जो गाढ़ा वाला फिनाइल मार्केट में मिलता है। 100 बोतल खरीदेंगे जिसकी कॉस्ट हमको पड़ जाएगी 10,000 रुपये। इसके अलावा हम मान लेते हैं कि 1000 बोतल हमको खरीदना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट आएगी 5,000 रुपये। इसके अलावा 100 लेबल खरीदना होगा, जैसे उस पर जो लेबल चिपकाया जाता है वो अपनी कंपनी का हम ब्रांड का वो बनवाएंगे लोगो, जो लेबल एक्स्ट्रा मान लेते हैं हम 5,000 रुपये, यानी कि टोटल अगर हम देखते हैं तो 20,000 रुपये हमको इसको लोग स्टार्ट करने में ज़्यादा नहीं लगेगा। अब तो हो गया हमारा ये जितना हमको पैसा लगेगा वो समझ लीजिए। अब देखते हैं हम इससे हमारा प्रॉफिट कैसे होगा। तो मान लीजिए हमने जो 100 लीटर हमने जो गाढ़ा वाला फिनाइल लिया है उसे आप घर पे ही बना सकते हैं, इसके लिए ज़्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है और थोड़ा बहुत मतलब इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, तो इसे हम घर पे ही बना लेंगे। मान लेते हैं पानी हमको घर से ही मिल जाएगा, साफ़ पानी चाहिए। तो हम क्या होगा इसमें 1 लीटर बनाने में हम 900 ml पानी रहेगा और हमारा जो 100 ml रहेगा वो हमारा फिनाइल रहेगा। तो इस तरीके से 100 लीटर में हमारा 1000 लीटर डिल्यूट फिनाइल बन जाएगा, यानी कि 1000 हमने बना दिया है, उसको बॉटल में पैकिंग सब हो गया है। अब इसको सेल करते हैं तो 1 लीटर जो फिनाइल है उसकी कीमत हम 35 रुपये रखते हैं। 30 का भी बिकता है, 40 का बिकता है, एवरेज 35 रुपये रखते हैं। और 1 बॉटल का 35 रुपये रखते हैं और हमने 1000 बॉटल मान लीजिए सेल कर दिया तो सीधे सीधे हमारा 35,000 का प्रॉफिट हो गया। फिर देखा हमने 20,000 लगाया था और 35,000 का हमने सेल किया, यानी कि 15,000 से सीधा हमारा प्रॉफिट है। लेकिन ये प्रॉफिट तब है जब आपने पूरा 1000 बॉटल बेच दिया तब। अगर इसको आपने कम बेचेंगे तो आपका कम प्रॉफिट होगा। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि आप कितना बेच पाते हैं, आपकी एफिशिएंसी पे निर्भर करता है। यानी आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे, कम मेहनत करेंगे तो कम पैसे कमाएंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं कमाएंगे। ये आप पे डिपेंड है। तो ये था हमारा अर्निंग।
अब देखते हैं अगला इसमें रजिस्ट्रेशन। फ्रेंड जो ये फिनाइल है ये ड्रग के श्रेणी में आता है, तो इसको आपको सेलिंग करने के लिए आपको पहले कुछ लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो पहले तो आपको कंपनी एज अ फर्म की तरह रजिस्ट्रेशन कराना होगा कि आपकी कंपनी खुल रही है इसकी। दूसरा आपका वो GST रजिस्ट्रेशन जरूर कराना होगा क्योंकि इसके लिए अनिवार्य है ये। तो ये दो रजिस्ट्रेशन आपको कराने होंगे, बाकी उस समय के अनुसार आप देख लीजिएगा जब इसको आप स्टार्ट करें तो ये तो हमारा गया रजिस्ट्रेशन। अब अगला देखते हैं इसकी मार्केटिंग। इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। तो फ्रेंड देखिए, इसकी मार्केटिंग आप कई तरीके से कर सकते हैं। पहला मैं आपको बताऊंगा इसे डोर टू डोर पहली बार फ्री दे सकते हैं जिससे लोगों को आपके बारे में पता चले। इसके लिए आप न्यूज़पेपर वाले भैया की मदद ले सकते हैं। न्यूज़पेपर जो बांटने लग जाते हैं उनको एक सैंपल देते हैं, कुछ सब जगह देते हैं, तो आपको जाना नहीं पड़ेगा, उनको थोड़ा बहुत चार्ज दे सकते हैं। इसके अलावा आप अलग अलग शॉप में इसको दे सकते हैं और उनको बोलेंगे कि आप अपना कुछ मार्जिन लगा के इसको सेल कीजिए, मतलब अपना मार्जिन लगा के सेल कीजिए, कुछ परसेंटेज आप ले लीजिएगा। तो इस तरीके से भी इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे तो आप इसको जब चाहें तब कर ही सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आजकल खूब ढेर सारे जो आपके सोशल टूल्स हैं, इस पर तो आप इसका यूज़ करके तो आप मार्केटिंग कर ही सकते हैं। ये तो ईजी होता ही है। तो बाकी ये रहा इसका मार्केटिंग करने का तरीका जो मैंने आपको बताया। अब देखते हैं कुछ ऐसी कमियां जिनसे हमें बचना है, नहीं तो हमारे बिजनेस को फ्लॉप कर सकते हैं और हमारे बिजनेस को बिल्कुल चौपट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या कहे कमियां जिनसे हमको बचना है। तो देखिए कमियों में आता है जैसे कि हम उसका कॉस्ट बहुत हाई कर दिए। जैसा कि मान लीजिए हमने 35 रुपये आपको बताया रखना है, यदि आपने उसका कॉस्ट रख दिया 60 रुपये 70 रुपये तो आपका फिनाइल बिकेगा ही नहीं बिल्कुल। तो फिर आपका कहाँ से एडवांटेज होगा या फ़ायदा होगा, नहीं होगा। इसके अलावा आप ये भी ध्यान देते हैं कि आप कहीं ज़्यादा प्रोडक्शन ना कर दें। जैसे मैंने आपको एक बेसिस 1000 शुरू में बताया, अगर आप 1000 की जगह 1200 1500 निर्माण करें और बेच ही ना पाएँ तो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप ज़्यादा एडवांटेज नहीं उठा पाएंगे। इसके अलावा तीसरा है मैन पावर। आप ऐसा ना हो कि आप काम बहुत कम कर रहे हैं लेकिन उसके लिए स्टाफ बहुत ज़्यादा रख लिए हैं, 3-4 स्टाफ रख दिए हैं, मतलब उनको सैलरी में ही आपका ज़्यादा पैसा चला जा रहा है जितने की आपकी ना कमाई हो रही है। तो स्टाफ को भी ध्यान देना है कि हमें कितना रखना है और वैसे कोई रखना है जो वर्क करे। ऐसा नहीं कि 5 ऐसे स्टाफ रख के जो एक का भी ना काम कर पाए। आपको ऐसे स्टाफ रखना है जो एक ही 5 का काम कर दे। इस चीज़ आपको ध्यान देना होगा। तो फिर ये था हमारा आज का वीडियो फिनाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का। कैसा आपको लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ऐसी नई नई वीडियो इस चैनल पे आती रहेगी और आपको मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।